क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर डेफिनेशन क्लास 11 चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है वो निकल के आता है थर्मोडायनेमिक्स है क्या, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मैकेनिक्स। यानी कि हम थर्मोडायनेमिक्स तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में हम ये भी समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कैसे डिफरेंट है और मैकेनिक्स से कैसे डिफरेंट है। राइट, चलिए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो डील करता है कंसेप्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि तीन बातों से थर्मोडायनेमिक्स डील करता है। नंबर वन, भाई हीट होना चाहिए, हीट से रिलेटेड हर चीज से डील करेगा। नंबर टू, टेम्परेचर, जाहिर सी बात है आप उसे मेजर भी करोगे। एंड नंबर थ्री, कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन किसका? हीट एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन। ठीक है, इन तीन चीजें जब आप डील करते हो तो आप उस ब्रांच को कहते हो थर्मोडायनेमिक्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। इट मेनली डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। अब आपका एक फोकस बन जाना चाहिए यहां पे आने के बाद ये कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो प्राइमरली डील करता है चेंज इन एनर्जी और मेनली चेंज इन हीट एनर्जी, कि जो आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए ये आपके सामने कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपने कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हुए। राइट, अब इन मॉलिक्यूल्स को आप हीट अप करते हो, यानी कि आप इन्हें प्रोवाइड कराते हो हीट। इस हीट की वजह से इन मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें चेंज करेगी, क्या क्या फेनोमेना, कौन कौन से प्रोसेस अकर करेंगे, आपका सारा का सारा ध्यान होना चाहिए यहां पे। नेक्स्ट थिंग इज कि अब ये जो हीट है यहां से तो इसमें ट्रांसफर हो गया। अब जब ये इसमें ट्रांसफर हो गया तो क्या इसका फॉर्म एज इट इज रहेगा जैसा यहां पे था? बिल्कुल नहीं रहेगा, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि अगर ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये वर्क भी करेगा। अगर ये वर्क करता है तो प्राइमरली ये मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो आपको इस पे भी कंसंट्रेट करना है कि आपका जो हीट एनर्जी है क्या ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है। अब वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है तो वर्क कितना हो रहा है, वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वर्क का जो तरीका है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करा के वर्क कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज करा के, वॉल्यूम इंक्रीज करा के, वॉल्यूम डिक्रीज करा के, मतलब हर होलिस्टिक अप्रोच से आपको समझना है इस चीज को। और समझना किसे है? समझना आपके इस हीट को है। राइट, ये बात समझ आ गई आपको? ओके, तो यहीं पे ये चीज लिखा हुआ था कि इट मेनली डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। राइट, मैकेनिकल वर्क में जो आपका हीट ट्रांसफर होता है आप ज्यादातर उससे डील करते हो, और वाइस वर्सा, यानी कि वर्क से वापस जो आपको हीट मिलता है। आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हीट से आप वर्क करा सकते हो, वर्क के द्वारा भी तो आपको हीट मिल सकता है। जैसे कि आप अपने पाम को रब करो सरफेस पे, जहां भी आप बैठे हो या जो भी सरफेस आपके पास है, आप अपने पाम को रब करो। रबिंग के दौरान आप कर क्या रहे हो? आप वर्क डन कर रहे हो। तो उस वर्क की वजह से आपके पाम के जो कॉन्टेक्ट्स होंगे ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स होंगे, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, और फ्रिक्शन भी एक तरीके का हीट है यहां पे। तो यहां पे उल्टा हो गया, हीट से आपको वर्क से आपको हीट मिल गया। ओके, its great success lies in the fact that it explains the bulk property of matter। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मोडायनेमिक्स की खास बात यह है कि ये ना बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को अच्छे से समझा देता है। अब बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है? जितने भी आपने सॉलिड्स पढ़े थे, फ्लूइड्स पढ़े थे, उनके जितने भी फंडामेंटल प्रोसेसेस थे वो सब बल्क प्रॉपर्टी के अंदर काउंट किए जाते हैं। और वो जो बल्क प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता भी है तो किस टर्म में आके एक्सप्लेन करता है? इन टर्म्स ऑफ फ्यू मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कॉम्पोजिशन। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक तो बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, और वो भी कुछ वेरिएबल की मदद से, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि वेरिएबल से थर्मोडायनेमिक्स कैसे एक्सप्लेन करेगा। अब तक तो हम केवल इतना पढ़ रहे थे कि हीट का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना या हीट को स्टडी करना थर्मोडायनेमिक्स था। ठीक बात है यहां तक। अब आप समझो, अगर मान लो कि आपका हीट कोई मैकेनिकल वर्क करता है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जाहिर सी बात है आप यही देखोगे ना, सिस्टम में प्रेशर बढ़ा है या घटा है, मे बी वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है, मे बी उसका मास जो है वो इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो इन्हीं सारी चीजों को आप हीट से रिलेट करा लोगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स है, जिनको मैं फिलहाल वेरिएबल्स बोल रहा हूं, ये वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास, इनसे डील करता है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कि अगर आप कंपेयर कराओ काइनेटिक थ्योरी को थर्मोडायनेमिक्स से तो क्या समझ में आता है? तो थर्मोडायनेमिक्स, जैसा मैंने आपको बताया, मैक्रोस्कोपिक साइंस है, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये एटॉमिक लेवल पे जाके डील नहीं करता। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम जो होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बड़े लेवल पे डील किए जाते हैं, जबकि अगर एटॉमिक लेवल पे चले जाए तो वो माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। फिलहाल ये मैक्रो है। इट डील्स विथ बल्क सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया बल्क सिस्टम से डील करता है। बल्क का मतलब होता है इकट्ठा, बहुत ज्यादा। ठीक है, हम कहते हैं ना बल्क में कोई चीज लाओ, यानी कि इकट्ठा एक साथ बड़ी चीजें लेके आओ। एक एटॉमिक लेवल पे डील नहीं कर रहा है ये। तो दो बातें, एक तो बल्क पे डील करता है, एक माइक्रोस्कोपिक पे डील करता है। विदाउट गोइंग टू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट
ऑफ मैटर, यानी कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे ना जाके वो बल्क प्रॉपर्टी पे ही डील करता रहता है। और काइनेटिक थ्योरी बिल्कुल उल्टा होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डील विद द मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि भाई मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है, किस तरीके से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, क्या क्या उनका जो रैंडम मोशन होता है, ये सारी चीजें जो है वो काइनेटिक थ्योरी डील करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके डीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। मेनली काइनेटिक थ्योरी जो है वो गैसेस पे ही अप्लाई होता है और उनके वेलोसिटी के साथ वो ज्यादा डील करता रहता है। तो ये डिफरेंसेस है थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि भाई थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स का क्या लेना देना है। अब मैकेनिक्स की जब बात करते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि वो डील करता है मोशन ऑफ अ सिस्टम एज अ होल, कि पूरे सिस्टम का मोशन कैसा है वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। जैसे आप काइनेमेटिक्स ले लो, आप डायनामिक्स ले लो, तो ये सारे मैकेनिक्स की बात की जाती है। अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज एंड टॉर्क। हाँ, आप मेरे को एक बात बताओ कि जब भी सिस्टम मोशन में आएगा तो उस पर या तो फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा, इन्हीं की वजह से वो मोशन में आ जाएगा। और ये जो मोशन हो रहा है ये किसी ऑब्जेक्ट का हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट अपने आप में एक मास है और मास भी प्राइमरली सेंटर ऑफ मास। तो अब आप इसको एक बार सीक्वेंसली अरेंज करो। नंबर 1 कि जो मैकेनिक्स होता है वो मोशन से डील करता है। मोशन होता है किसी सिस्टम का होता है मास, तो मास होता है उसका सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो मास उस सिस्टम का मूव करेगा एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास के थ्रू मूव करेगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न विद द मोशन ऑफ अ सिस्टम एज होल। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम जो है पूरी तरह से मोशन में है या नहीं है। इट इज कंसर्न विद द इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ अ बॉडी। वो मैक्रोस्कोपिक स्टेट से लेना देना रखता है अपना। मैक्रोस्कोपिक स्टेट क्या होंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर। ये प्राइमरली मैक्रोस्कोपिक स्टेट होते हैं। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो मान लो कि एक बुलेट को आप जब फायर करते हो तो जो मैकेनिकल स्टेट है उसका वो चेंज हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, बट इट्स टेम्परेचर इज नॉट अफेक्टेड। अब आप सोच के देखो ना, एक बुलेट है उसका कुछ मास होगा, अगर आपने उस बुलेट को फायर किया तो पहले बुलेट का मास तो जो भी था वो तो इफेक्ट खैर इतना नहीं हुआ, लेकिन वेलोसिटी इफेक्ट हो गया। पहले बुलेट 0 वेलोसिटी पे था, अब कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? नहीं ना। बुलेट पहले भी उतना ही ठंडा था और अब भी उतना ही ठंडा होगा, या पहले जितना गर्म होगा अभी भी उतना ही गर्म होगा। मगर व्हेन बुलेट पियर्सेस अ वुड और स्टॉप्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। ओके, अब सोच के देखो कि जो बुलेट है वो मान लो कि किसी लकड़ी पे जाके या किसी दीवार पे जाके या कुछ भी वुडन ब्लॉक ले लो, उसमें जाके स्ट्राइक कर जाता है, तो उसके बाद होगा क्या? उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो रुक जाएगा, मतलब बुलेट तो रेस्ट पे आ गया। तो बुलेट रेस्ट पे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी गया कहां? तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया किसमें? हीट एनर्जी में। आप देखोगे वहां धुआं धुआं सा आ जाता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बुलेट एंड सराउंडिंग वुडन लेयर्स, दस टेम्परेचर इज रिलेटेड टू इंटरनल डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बुलेट, नॉट टू द मोशन ऑफ द बुलेट एज अ होल। तो कहने का सिंपल अर्थ ये है कि ओवरऑल यहां पे ना आपने देखा कि जब बुलेट रेस्ट पे आ गया, यानी कि वुडन ब्लॉक से टकराने के बाद रेस्ट पे आ गया, तो इस वक्त आप ये कह सकते हो कि बुलेट का काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और यहां पे जो भी आप डीलिंग करोगे वो थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू डील करोगे। लेकिन जब बुलेट मोशन में था उस वक्त आप डील किससे कर रहे थे? उस वक्त आप डील कर रहे थे मैकेनिक्स से। तो ये डिफरेंस होता है थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स का, राइट? तो ये हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन था अभी के लिए।